तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों हो जाओ तैयार, आने वाले अगले 24 घंटे का समय तुम्हारे जिंदगी के लिए सबसे खास और लाभदायक समय रहने वाला है, क्योंकि भगवान तुम्हें शायद यही तोहफा देना चाहते थे, अर्थात 500 रुपये नोटों की गड्डी तुम्हें देना चाहते थे। लेकिन बहुत दिनों से आपके पास पैसे नहीं आ रहे थे। अब भगवान ने ठान लिया कि अब तुम्हारे हर एक मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण करेंगे। कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलेंगी। अगर अचानक दोस्तों आपके सामने मान लीजिए बहुत सारा धन आने लगे, साथ ही साथ रुके हुए काम पूरे होने लगे और ऐसी खुशखबरी मिलने लगे जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, तो समझ जाइएगा कि यह केवल संयोग नहीं बल्कि आपके जीवन में बदलते हुए ग्रहों का संकेत भी हो सकता है। क्योंकि आज की यह भविष्यवाणी आपके लिए कोई साधारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी हो सकता है। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक देखिएगा। आज हम बात करेंगे उस खास संकेत की, क्योंकि धन की, जिसे ज्योतिष में अचानक मिलने वाले लाभ, फायदा, रुका हुआ पैसा वापस आने और भाग्य का दरवाजा खुलने से जोड़कर देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं चाहता हूँ भगवान महादेव जी के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जिससे आपके सारे कार्य बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान आपको वही देना चाहते हैं जिसकी आपको सबसे ज़्यादा जरूरत है। लेकिन ध्यान रखिए, हर व्यक्ति को यहाँ एक संकेत एक जैसा नहीं मिलता है। कुछ लोगों के लिए यह पैसा हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए नौकरी व्यापार में लाभ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए स्वास्थ्य में बड़ी लाभ देखने को मिल सकती है, तो कुछ लोगों के लिए रुका हुआ भुगतान, और कुछ लोगों के लिए घर परिवार से जुड़ी ऐसी खुशखबरी जो उसकी जिंदगी का तनाव कम कर दे। कुछ लोगों के लिए कोर्ट केस मामले में राहत देने वाली खबर हो सकती है, तो कुछ लोगों को नए मौके मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा छोटा ग्रह शांति उपाय बताऊंगा जिसको अगर आप अपनी जिंदगी में प्रयोग करोगे तो आपको काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के संकेत की, यानी कि गुरु ग्रह की। सबसे पहले देव गुरु बृहस्पति की। जी हाँ, ज्योतिष में गुरु को तो आप जानते ही हैं कि विस्तार, ज्ञान, समृद्धि, सौभाग्य से जोड़ा जाता है। जब भी गुरु की कृपा मजबूत होती है तो व्यक्ति को ऐसे मौके मिलने लगते हैं जिनसे उनसे पहले देखा तक नहीं होता है, ऐसा मौका मिलता है। यानी जहां रास्ता बंद दिखाई दे रहा था वहीं से कोई नया रास्ता निकल सकता है। अगर काफी समय से आपका पैसा कहीं जगह मतलब फंसा हुआ था, किसी व्यक्ति से भुगतान लेना है, व्यापार में रुका हुआ काम है या नौकरी में किसी लाभ की प्रतीक्षा है, तो आने वाला समय उम्मीद से ज्यादा आपको दे सकता है। ग्रह गोचर का संकेत है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। धन केवल कमाना नहीं होता है, धन को सही दिशा में लगाना भी जरूरी होती है, धन को सेविंग करना भी बहुत जरूरी होती है, और कभी कभी अपने दिमाग को संतुलन रखना भी बहुत आवश्यक होती है। इसलिए अगर अचानक कोई आर्थिक अवसर मिले तो जल्दीबाजी में आपको क्या करना है, फैसला नहीं लेनी है। भगवान ने संकेत दिया है कि अब तुम्हारे जीवन में पैसों की मोटी मोटी गड्डी हाथ लगेंगी, यानी कि 500 रुपये नोटों की गड्डी हाथ लगने जा रही है, जिसके कारण शुक्र जो ग्रह है वो आपको धन और सुख सुविधा का संकेत भी दे रही है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र को सुख सुविधा, आकर्षक भौतिक संपदा, वाहन, सुंदरता और जीवन में आराम से जोड़ा जाता है। तो अब ऐसो आराम की जिंदगी शुरू होने वाली है शुक्र देव के आशीर्वाद से। इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय महालक्ष्मी लिख दें। इसलिए जिन लोगों के जीवन में लंबे समय से आर्थिक दबाव चल रहा था उन्हें छोटी छोटी राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रही हैं। घर में माता महालक्ष्मी जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, घर में कोई नई वस्तु भी आ सकती है, किसी जरूरी खर्च का इंतजाम हो सकता है, या फिर ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे आने वाले दिनों की आर्थिक चिंता पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। और ध्यान रखिए, धन का मतलब हमेशा हाथ में नोटों की गड्डी आना नहीं होता है, लेकिन ऐसा संभावना है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत खास रहेगा और नोटों की गड्डी मिल सकती है। कभी कभी सबसे बड़ा धन वह होता है जिससे आपका बड़ा खर्च बच जाए। कभी कोई व्यक्ति समय पर आपकी मदद कर दे, तो कभी कोई व्यक्ति आपको पैसा दे जाए।
और कभी भगवान ऐसा रास्ता खोल दे जहां से कमाई का नया साधन बन जाए और आपका दिमाग पहले से ज़्यादा तीव्र गति से काम करना शुरू कर दे। इसे भी भगवान के रूप में मतलब एक मौका ही देखा जाता है। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि दोस्तों बुध को बुद्धि, व्यापार, साथ ही साथ बातचीत और गणना व निर्णय क्षमता से भी जोड़कर देखा जाता है। इसलिए व्यापार करने वाले लोगों के लिए, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आने वाला समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। जितना लाभ आपको पहले 6 महीने में नहीं हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा लाभ आपको 1 महीने में होता हुआ दिखाई दे रही है। किसी पुराने ग्रह का फोन भी आ सकता है, तो कोई पुराना संपर्क दोबारा काम आ सकता है, कोई छोटा सौदा आगे चलकर बड़ा लाभ भी दे सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, बिन जांचे परखे आपको कभी किसी को पैसा नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। दोस्तों, भाग्य का समय अच्छा हो सकता है आने वाले समय में, लेकिन गलत निर्णय अच्छे अवसर को भी नुकसान में बदल देता है। ये बात आपको ध्यान में याद रखनी है। हम बात करें शनि ग्रह की, यानी कि शनिदेव की। देखिए, बहुत अच्छा न्याय होगा, लेकिन शनि का नाम सुनकर कई लोग डर जाते हैं। लेकिन ज्योतिष दृष्टि से शनि केवल दंड बिल्कुल भी नहीं देते हैं, शनि कर्म का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। जी हाँ, लेकिन अगर जो व्यक्ति मान लीजिए आपके दुश्मन गलत कर रहा है तो उसको दंड मिलेगा ही। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शनिदेव भगवान को दंडाधिकारी भी कहा जाता है। अगर आपने लंबे समय तक ईमानदारी से मेहनत की है, दूसरों के साथ गलत नहीं किया है और मुश्किल समय में भी अपना काम नहीं छोड़ा है, तो शनि की ऊर्जा आपको धीरे धीरे स्थिर परिणाम की ओर ले जा सकती है। माता महालक्ष्मी जी भी आपके साथ दे रही है और संकट में हनुमान जी की कृपा है। याद रखिए, शनि अचानक सपना नहीं दिखाते, शनि मेहनत को परिणाम में बदलने का संकेत देते हैं, जो कि जैसे आपके कुंडली में साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि वर्षों का सोचा सपना अब जाकर सच होने वाला है। पैसों की मोटी गड्डी हाथ लगने जा रही है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल अभी मिलने वाला है, तो जी हाँ, आपको खुश हो जाना चाहिए और महादेव जी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि महादेव जी का ही संकेत है कि अब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हुआ और अच्छा समय आने का निर्णय भगवान ने ले लिया है। जिसके बाद राहु केतु अचानक बदलाव। जी हाँ, इन ग्रहों को ज्योतिष में अचानक बदलाव, भ्रम, साथ साथ अप्रत्याशित घटनाओं और जीवन में दिशा परिवर्तन से भी जोड़कर कई बार देखा जाती है। इसलिए आने वाले समय में कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिसकी आपने उम्मीद तक नहीं की थी। मान लीजिए दोस्त का, रिश्तेदार का या फिर कोई अननोन नंबर से फोन आ सकता है और वह फोन खुशखबरी भरा होगा, आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगी। साथ ही साथ मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो अचानक बन सकती है, या फिर कोई पुराना संपर्क फिर से आपसे जुड़ सकता है जो टूट चुका था, या फिर कोई ऐसा मौका जो पहली नज़र में छोटा लगे लेकिन आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। लेकिन यहाँ सावधानी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। राहु के प्रभाव में लालच से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कहे कि बहुत कम समय में आपका पैसा कई गुना हो जाए, तो तुरंत भरोसा मत कीजिए। भाग्य के नाम पर लालच करना और भाग्य का अवसर पहचानना दोनों अलग बातें होती है। आपको सात्विक जानकारी को प्राप्त करनी है। दोस्तों, भगवान की कृपा को आपको समझनी है। मैं मान रहा हूं कि इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी चमत्कार जरूर होता है, जिससे कि आप लोगों की जिंदगी में चमत्कार होने वाली है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर फोन कॉल के द्वारा कहे और आपसे कुछ पैसे मांगे तो आपको नहीं देनी है, क्योंकि दोस्तों आजकल धोखाधड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपने थंबनेल में देखे ही होंगे। अब हम बात करते हैं उस बात की जिसके कारण इस वीडियो में आपने क्लिक किए हैं, थंबनेल देखे हैं। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है ना दोस्तों, जब इंसान लगातार मेहनत करता है, ये बात सच है, लेकिन परिणाम उसे नहीं मिलता है, बहुत निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। वह सोचता है आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ग्रहों की स्थितियाँ हमेशा एक जैसी बिल्कुल भी नहीं रहती है। ग्रहों की चाल बदलती रहती है, समय बदलती रहता है, दशा भी बदलती हैं, परिस्थितियाँ भी बदलती हैं, हालात भी बदलते हैं, उसी इंसान के साथ हर एक चीज़ बदलते हैं। इसलिए अगर पिछले कुछ समय में आपने आर्थिक परेशानियां बहुत देखी हैं, तो उसे अपनी पूरी जिंदगी का भविष्य मत समझिए। बुरा समय आपकी पहचान नहीं है, और अगर आने वाले दिनों में कोई छोटा अवसर मिले तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वह छोटा अवसर आपके लिए बड़ी शुरुआत बन जाए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब जीवन में खुशियां आती हैं तो एक तरफ से नहीं, अनेक तरफ से आती है, और जब दुख भरे संदेश मिलते हैं तो हर तरफ से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर निर्णय आपको लेने चाहिए। भगवान के बनाए गए मार्ग पर चलोगे तो हमेशा खुश रहोगे। 500 रुपये की गड्डी वाला कुछ विशेष बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों,
आने वाले 24 घंटे के भीतर संभावना है कि धन आने के प्रबल संकेत मिल रही हैं। साथ ही साथ आर्थिक चिंता जो वह खत्म होंगी और समृद्धि भी आने की संभावना है। या फिर मान लीजिए ना, किसी रुका हुआ पैसा मिल सकता है, किसी को अतिरिक्त कमाई का मौका मिल सकता है, तो किसी को व्यापार में ग्राहक मिल सकता है, किसी को नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर यानी कि गुड न्यूज मिलने की संभावना है, तो किसी को ऐसा खर्च बच सकता है जिसके उसके हाथ में पैसा बच जाए। यानी भगवान की तरफ से मिलने वाला तोहफा हर व्यक्ति के जीवन में अलग रूप ले सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि आपकी कुंडली का संकेत है। और जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको झूठ क्यों ही बताऊंगा। आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि जरूरी संदेश मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर इन दिनों आपको बार बार धन, मंदिर, भगवान, पुराने लोगों या अपने भविष्य से जुड़े सपने आ रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि भगवान आपके ऊपर मेहरबान है। आपके कर्म अच्छे होंगे, पूर्वजों के कर्म अच्छे होंगे, तभी ऐसे अच्छे संकेत मिल रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में खुशी आने वाली है। क्योंकि असली बदलाव तब आता है दोस्तों जब ग्रहों के संकेत के साथ आपकी मेहनत जुड़ती है और आपका मेहनत रंग लाने वाली है। ग्रह आपको रास्ता दिखा रहे हैं, कदम आपको बढ़ाना होगा, इसलिए तैयार हो जाइए अपने जीवन में नेक्स्ट चैप्टर के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसा मैंने शुरुआत में वादा किया था, एक सरल उपाय बताऊंगा, तो सुनिए। सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात भगवान के सामने आपको दीपक जलाना है, जिस देवता को आप मानते हैं। यानी कि दोस्तों आपको अपने मन में अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और शांत मन से आपको प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? बोलना है, हे प्रभु, हे विधाता, मुझे सही रास्ता दिखाइए प्रभु, मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए और मेरे घर में सुख शांति बनाए रखिए। मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ों की कमी है उसे पूरा कीजिए प्रभु। आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो आप मेरे हालातों को सही कीजिए प्रभु। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की हो सके तो आप मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा उपाय होता है। जी हाँ दोस्तों, सदकर्म को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और भगवान ऐसे ही लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि लुटाते हैं। अगर आपका सोच अच्छा है, आपकी मेहनत सही है, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी ही होगी। भगवान आपके घर में सुख शांति समृद्धि और खुशियां बरसाएंगे। बस कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा, जय श्री लक्ष्मी माता, हर हर महादेव, जय श्री विष्णु, थैंक यू गुरुदेव। अब इतना लिख दीजिएगा, आपके सारे कार्य बनेंगे। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में कमेंट बॉक्स में एक बार थैंक यू गुरुदेव लिख दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, दोस्तों परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं। जी हाँ, अचानक किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात होंगी और यहाँ संपर्क आगे आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी और यह संपर्क आगे आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक और गुड न्यूज साबित हो सकती है। जमीन जायदाद या फिर मान लीजिए निवेश से जुड़े मामलों में भी समय बीत सकता है और किसी नए व्यक्ति की बात उपयोगी लगेंगी, तो भी फैसला आपको पूरी जानकारी जुटा कर ही लें। दिन में कई ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो आगे की योजना बनाने में मदद करेंगी। अपने संपर्क और जानकारी का सही इस्तेमाल आपके लिए वास्तव में काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों जरूरत से ज्यादा भावुक या फिर उदार बनने से बचें। कुछ लोग आपकी इसी आदत का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। मदद करें लेकिन अपनी सीमा और जरूरत भी समझें। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है। गैर जरूरी खर्च भी कम रखें। पैसे खर्च करने से पहले यह जरूर सोचें कि चीज़ में वास्तव में जरूरी क्या है या क्या नहीं है। देखिए, बिजनेस लोन, टैक्स या दूसरे वित्तीय मामलों में कुछ उलझनें आ सकती हैं। जरूरी कागज और तारीखों का नज़रअंदाज न करें और काम समय पर पूरा करने की कोशिश करें। काम के सिलसिले में आसपास की गई यात्रा आगे के लिए काफ़ी मौका खोल सकती हैं। यात्रा में किसी उपयोगी व्यक्ति या काम से जुड़ने की संभावना बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों का कार्यस्थल पर प्रभाव बना रहेगा। अपनी जिम्मेदारियां समय पर पूरी करने से आपकी स्थिति और मजबूत होंगी। पति पत्नी के बीच अच्छा माहौल रहेगा। परिवार में सुख और शांति बनी रहेंगी। संतान के करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, इससे घर में उत्साह बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में जरूरत से ज्यादा समय लगाने से दूसरे जरूरी काम प्रभावित भी हो सकते हैं। रिश्ते और जिम्मेदारी के बीच संतुलन जो है बनाकर रखनी है। मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द परेशान कर सकता है। ज्यादा शारीरिक मेहनत के बाद भी शरीर को आराम देने की आवश्यकता है। हल्की स्ट्रेचिंग और नियमित एक्सरसाइज मदद कर सकती है। गलत तरीके से वजन उठाने या अचानक ज़्यादा मेहनत से बचें। दर्द लगातार रहे या ज़्यादा बढ़े तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आज परिवार, आर्थिक स्थिरता
और जिम्मेदारियों को संभालने वाला दिन रहेगा। घर में सुकून और अपनापन महसूस होगा। घर की व्यवस्था में कोई नया बदलाव किया जा सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत और संतुलित रहने के संकेत हैं। परिवार के किसी सदस्य की मदद करके खुशी मिलेंगी। घर के बड़े लोगों का प्यार और बच्चों के साथ हंसी मजाक वातावरण को हल्का रखेगा। अपनी ज़िंदगी को बहुत जटिल बनाने के बजाय सामान्य और व्यवस्थित तरीके से चलना अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने फैसलों पर आपको भरोसा रखने की आवश्यकता है। काम में आत्मविश्वास साफ साफ दिखाई दे सकती है। ऑफिस में आपकी बनाई हुई योजना प्रभावशाली साबित हो सकती हैं। फाइनेंस या फिर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों को काम की तारीफ होने के संकेत हैं। महिला अधिकारी या फिर सहकर्मी का सहयोग मिल सकता है। नया प्रोजेक्ट धीरे धीरे मजबूत स्थिति में आएगा। टीम को सही दिशा देने से काम समय पर पूरे करने में मदद मिलेंगी। अपनी योजना में निरंतरता बनाए रखें और जल्दी नतीजा न मिलने पर उसे बार बार बदलने से बचें। रिश्ते में अपनापन और सुरक्षा महसूस होंगी। पार्टनर की जरूरतों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। आपसी बातचीत से भरोसा बढ़ेगा। छोटा उपहार या प्यार जताने का छोटा तरीका भी रिश्ते में गर्मजोशी बढ़ा सकता है। कोई पुरानी भावना या फिर ताज़ा हो सकती है। रिश्ते में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे को समय दें। महत्वपूर्ण बात मन में रखने के बजाय सहज तरीके से साझा करें। खान पान में पर्याप्त प्रोटीन, फल और दूसरी पौष्टिक चीज़ें शामिल करें। त्वचा या बालों से जुड़ी छोटी परेशानी हो सकती हैं। तनाव कम करने के लिए हल्का योग ध्यान कर सकते हैं। नींद पूरी करना जरूरी होगा। कोई त्वचा या बालों की परेशानी लगातार बनी रहे तो विशेषज्ञ की सलाह लेना आपके लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, आज आपका विशेष ध्यान दोस्तों पर रहेगा। किसी पुराने दोस्त से या तो आप मिलेंगे या उनसे कोई आपसे मिलने आज अचानक आ जाएगा। आज अपने किसी एक अधिक दोस्तों की परेशानी में मदद भी करने वाले हैं। दूसरी ओर एक दोस्त आपके ऊपर अपना गुस्सा भी निकाल सकता है, लेकिन बुरा ना माने। उस दोस्त की अपनी कुछ परेशानियां चला रही है निजी, इसलिए वह ऐसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसके साथ अच्छा व्यवहार करनी है। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो आपने एक नया वर्कआउट आजमाया है और इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। आज आपको इसके लिए काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। आपकी कमर कुछ इंच घट सकती है और आप पहले से अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। आप किसी नई हॉबी की तरह झुकाव महसूस करेंगे और पूरी तरह उसमें खो जाएंगे। आज का दिन काफ़ी सकारात्मक भी रहेगा। इसी के साथ प्यार और संबंध राशिफल की बात करें तो दोस्तों, आज आप बिल्कुल नए और ताजगी भरे रोमांटिक माहौल का आनंद लेंगे। आपके करीबी संबंधियों से मिलने वाला प्यार आज का दिन की खासियत रहेगा। आप खास तौर पर मस्ती महसूस करेंगे। इस खूबसूरत समय को अपने पार्टनर के साथ बिताएं और कुछ खूबसूरत यादें बनने दें। आज आप अपने पार्टनर के लिए कुछ कर सकते हैं और उसकी खूब प्रशंसा भी होंगी। अकेले आदमी आज किसी खास से मिल भी सकते हैं। तथा करियर धनस्फल की बात की जाए तो आज आपको महसूस होगा कि अपनी नौकरी में आपको वह संतुष्टि नहीं मिली जो आप चाहते थे और आज आप अपनी नौकरी छोड़ने के लिए अंतिम कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि यह एक बहुत बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ढेर सारे सुनहरे अवसर आपके पास आ सकते हैं और आप जो भी चाहते थे वो हो सकता है। हालांकि प्रारंभिक वेतन कम हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको प्रसन्नता मिलेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखें, अपनी राय दें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।